दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जोट मोटिवेशन में। इस चैनल पर हम जिंदगी के उन सिद्धांतों की बात करते हैं जो एक साधारण इंसान को भीड़ से अलग बनाते हैं। यहाँ हम सफलता के रास्ते, अनुशासन की ताकत और उन आदतों के बारे में सीखते हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसकी बात को महत्व दें और समाज में उसकी पहचान हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। कई लोग जीवन भर शिकायत करते रहते हैं कि लोग उन्हें महत्व नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते और उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन शायद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इज्जत पाने के भी कुछ नियम होते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे 10 रूल्स ऑफ रिस्पेक्ट, हाउ टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू, यानी लोगों से कद्र पाना कैसे सीखें। अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो धीरे धीरे लोग आपकी कद्र करने लगेंगे और आपकी पहचान खुद ब खुद बन जाएगी। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। आदित्य बहुत मेहनती था, दिल का बहुत अच्छा इंसान था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, लोग उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। ऑफिस में उसके सहकर्मी अक्सर उसका मजाक बना देते थे, दोस्त उसकी बात को हल्के में लेते थे और कई बार तो लोग उसके सामने ही उसकी राय को नजरअंदाज कर देते थे। शुरुआत में आदित्य को लगता था कि शायद ये सब सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि लोग उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं। वो अंदर ही अंदर दुखी रहने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वो बहुत परेशान होकर अपने पुराने स्कूल टीचर शर्मा सर के पास गया, जो अपने शहर के बहुत समझदार और सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। आदित्य ने उनसे कहा, सर, मैं हर किसी की मदद करता हूँ, किसी से बुरा नहीं बोलता, फिर भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते। आखिर मुझ में कमी क्या है? शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, आदित्य, दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है, लोग उसी इंसान की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करना जानता है। आदित्य थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, सर, इसका मतलब क्या है? शर्मा सर ने उसे समझाते हुए कहा, मान लो तुम्हारे पास एक किताब है जिसकी कीमत तुम खुद ही नहीं समझते। तुम उसे कहीं भी रख देते हो, कोई भी उसे उठाकर कहीं भी फेंक देता है। लेकिन अगर वही किताब तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो तो तुम उसे संभाल कर रखोगे। दुनिया भी उसी चीज की कद्र करती है जिसकी कद्र उसका मालिक करता है। ये बात आदित्य के दिल को छू गई। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपनी सीमाएं तय की। पहले वो हर किसी का काम कर देता था, चाहे उसका खुद का काम अधूरा रह जाए। लेकिन अब उसने विनम्रता से ना कहना सीख लिया। पहले वो हर मजाक को चुपचाप सह लेता था, लेकिन अब उसने अपने आत्मसम्मान को महत्व देना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में लोगों का नजरिया बदलने लगा। ऑफिस में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो लोग आदित्य से राय लेने लगे और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। एक दिन ऑफिस की मीटिंग में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। आखिर में बॉस ने कहा, आदित्य, तुम्हारा आइडिया सबसे बेहतर है, ये प्रोजेक्ट तुम ही लीड करोगे। उस दिन आदित्य को महसूस हुआ कि सच में उसकी जिंदगी बदल रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद उसका एक सहकर्मी उसके पास आया और कहा, आदित्य, पहले हम तुम्हें हल्के में लेते थे, लेकिन अब तुम्हारी बातों में एक अलग आत्मविश्वास दिखता है। आदित्य मुस्कुराया और उसे शर्मा सर की बात याद आ गई। उस दिन उसे समझ आ गया कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने व्यवहार और आत्मसम्मान से कमाया जाता है। अब दोस्तों, इसी कहानी से हम उन 10 नियमों को समझते हैं जो आपको सम्मान दिलाते हैं। पहला नियम है, खुद की इज्जत करना सीखो। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते तो दुनिया भी आपको इज्जत नहीं देगी। एक छोटे से शहर में रहने वाला रोहित नाम का लड़का हमेशा लोगों की हर बात मान लेता था। कोई उसे डांट देता, कोई उसका मजाक बना देता और वो हमेशा चुप रहता। धीरे धीरे लोगों ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, रोहित, जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। उस दिन रोहित ने फैसला किया कि वो अपनी सीमाएं तय करेगा और खुद का सम्मान करेगा। कुछ महीनों में लोगों का नजरिया बदल गया
और लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। जब आप खुद को महत्व देते हैं तभी दुनिया आपको महत्व देती है। दूसरा नियम है अपनी बात पर कायम रहना। जिन लोगों की बातों में वजन होता है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। एक कंपनी में काम करने वाला अमित हमेशा वादा करता था, लेकिन निभाता नहीं था। इसलिए धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करना बंद कर चुके थे। एक दिन उसके बॉस ने कहा, जिस इंसान की बात पर भरोसा ना किया जा सके, उसकी इज्जत भी नहीं की जाती। उस दिन अमित को समझ आया कि इज्जत भरोसे से आती है। उसने हर वादा निभाना शुरू किया और कुछ ही समय में वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी राय पूछने लगे। वादा निभाने वाला इंसान धीरे धीरे सम्मान कमाता है। तीसरा नियम है स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलना। जो लोग अपनी बात आत्मविश्वास के साथ रखते हैं, उनकी बात लोग गंभीरता से सुनते हैं। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र विकास बहुत ज्ञानवान था, लेकिन जब भी बोलने की बारी आती वो डर जाता था और उसकी बात कोई नहीं सुनता था। एक दिन उसने मंच पर बोलने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और कुछ महीनों बाद वही विकास कॉलेज का सबसे सम्मानित छात्र बन गया। आवाज में आत्मविश्वास हो तो शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। चौथा नियम है सीमाएं तय करना सीखो। हर किसी को खुश करने की कोशिश करने वाला इंसान अक्सर खुद की इज्जत खो देता है। पूजा नाम की एक लड़की ऑफिस में हर किसी का काम कर देती थी और लोग उसका फायदा उठाने लगे। एक दिन उसने तय किया कि वो केवल वही काम करेगी जो उसका कर्तव्य है। धीरे धीरे लोगों ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। जो अपनी सीमाएं तय करता है वही सम्मान पाता है। पांचवा नियम है दूसरों की इज्जत करना। सम्मान हमेशा दो तरफा होता है। अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो लोग भी आपको सम्मान देंगे। एक गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे जो हर किसी से बहुत सम्मान से बात करते थे, चाहे सामने वाला छोटा हो या बड़ा। पूरे गांव में लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। जो सम्मान देता है वही सम्मान पाता है। छठा नियम है ईमानदारी। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। एक व्यापारी राजेश अपने व्यापार में हमेशा सच बोलता था। शुरुआत में उसे नुकसान हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे और कुछ सालों बाद वही राजेश शहर का सबसे सम्मानित व्यापारी बन गया। ईमानदारी से कमाया सम्मान कभी खत्म नहीं होता। सातवां नियम है अपनी पहचान बनाओ। जो लोग किसी काम में माहिर होते हैं, दुनिया उन्हें खुद सम्मान देती है। एक गरीब परिवार से आने वाला अर्जुन पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। लोग उसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन जब उसने एक बड़ी परीक्षा में टॉप किया तो वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। जब आप किसी काम में उत्कृष्ट बन जाते हैं तो सम्मान खुद चलकर आपके पास आता है। आठवां नियम है शांत और संयमित रहना। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर सम्मान को नुकसान पहुंचाता है। एक ऑफिस में दो कर्मचारी झगड़ पड़े। एक ने गुस्से में बहुत गलत बातें कह दी, जबकि दूसरा शांत रहा और बाद में सबने उसी व्यक्ति की तारीफ की जो शांत रहा। जो खुद को संभाल सकता है वही सम्मान संभाल सकता है। नवा नियम है समय की कीमत समझना। जो लोग समय की कद्र करते हैं, लोग उनकी भी कद्र करते हैं। राहुल हमेशा हर मीटिंग में समय पर पहुंचता था और धीरे धीरे उसके बॉस और सहकर्मी उसकी जिम्मेदारी को पहचानने लगे। समय का सम्मान करो, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने मूल्यों पर अड़िग रहना। दुनिया आपको बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है वही सच्चा सम्मान पाता है। एक पत्रकार ने सच लिखने का फैसला किया। भले ही उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उसकी सच्चाई ने उसे समाज में बहुत सम्मान दिलाया। जो अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है वही सच्चा सम्मान पाता है। दोस्तों, अगर आप इन 10 नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे लोग आपकी कद्र करने लगेंगे। याद रखिए, सम्मान कोई एक दिन में नहीं मिलता, बल्कि ये आपकी आदतों, आपके व्यवहार और आपके चरित्र से बनता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। दुनिया हमेशा उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद को सस्ता नहीं बनने देता। अब अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, सम्मान पाने का सबसे आसान तरीका है खुद को ऐसा बनाना कि लोग आपको नजरअंदाज ही ना कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल जोठ मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि यहाँ हम रोज ऐसी बातें सीखते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। मैं आपसे इस आखिरी पंक्ति के साथ विदा लेता हूं। जब आप खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपको सम्मान देना शुरू कर देती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में।